और यही कहते कि आज वो दौर हमारी निगाहों के सामने है। कल तक वो लोग, क्या रविश थी उनकी, कल तक वो लोग जिंदा थे, जावेद थे, कुरान पाक की तिलावत कर हाँ? आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, क्यों कहा था कलंदर लाहौरी? क्या हमने कमी किया है? दसियों दिन गुजर जाते हैं, हमें तौफीक नहीं होती कुरान पाक की तिलावत की। सुन लो, मोबाइल 1 घंटा हमारी निगाहों के सामने अगर दूर कर दिया जाए तो ऐसा लगता है कि हम मजनू है, पागल है, दीवाना है। मोबाइल पाएंगे नहीं तो किसी को मार डालेंगे, और ऐसा अखबारों में आता है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हम देखते हैं कि बाप ने बेटे से मोबाइल छीन लिया तो पीछे से लाठी लेकर बेटे ने वार किया, बाप के सर पे पड़ा, वो जिंदगी से हार बैठा। ये हुआ। माँ ने मोबाइल छीन लिया, बेटे ने वार किया, माँ चली गई दुनिया से, खत्म। होता है अक्सर, आपने देखा होगा ऐसा। ये कैफियत पड़ी, ये सिर्फ हमने अपने नफ्स में कमी पैदा की। कुरान पाक की तिलावत को छोड़कर, कसम खुदा की, कुरान पाक की तिलावत वैसे जैसे पहले करते थे वैसे आज करते रहे तो कलंदर लाहौरी का वो जुमला याद आता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान की तिलावत हमने छोड़ दी तो खार हुए। ये जमाने वाले कल तक जो हमारी निगाहों में निगाहें नहीं डालते थे, आज वो हमारे सामने बात करते। जिनकी निगाहें हमारे पैरों पर होती थी, आज वो आंखों में आंखें डाल करके हमसे बातें करते। क्यों? ये ऐसा नहीं कि वो ताकतवर हो गए, ऐसा नहीं कि उनको ताकत मिल गई है, बल्कि तुमने अपने मनहज को छोड़ दिया है, हमने अपने रविश को छोड़ दिया है, हमने अपने मनहज और मसलक को छोड़ दिया है, हमने अपने किरदार और तौबीयत को छोड़ दिया है। आज हमारा पड़ोसी हमसे खुश नहीं है, आज हम उसे खुश नहीं कर पा रहे हैं। गांव वालों से लड़ाई है, पड़ोसी से लड़ाई है, भाई से लड़ाई है, रविश हमने छोड़ दी। क्यों? कुरान पाक की नूरानियत हमारे दिल से खारिज हो गई तो जलन, हसद, दुश्मनी हमारे दिलों में ले ली। वो कुरान के तिलावत की नूरानियत न रही कि जिसमें सबकी मोहब्बतें नजर आए। कसम खुदा की, आज कुरान पाक की तिलावत की तरफ पलट आओ तो मोहब्बत बढ़ जाएगी। तुम्हें भाई की सूरत में भाई नजर आएगा, काम वालों की सूरत में काम वाला नजर आएगा, और पूरी दुनिया का मुसलमान तुम्हारी निगाहों में अपना भाई होगा। पूरी दुनिया का मुसलमान तुम्हें अपना भाई होता हुआ नजर आएगा। फिर मेरे आका ने फरमाया था, जो उस कौल का मतलब समझोगे, अल मुस्लिम का जिस्मिन वाहिदिन, पूरी दुनिया का मुसलमान एक जिस्म की तरह है। किसकी तरह है? एक जिस्म की तरह। आखिर ये आज ऐसा क्यों नहीं है? 1400 साल पहले मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया था, मकसद क्या है कौले मोहम्मद, मौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। प्यारे मुस्तफा ने जो फरमा दिया वो होकर रहेगा। पत्थर की लकीर है वो, का जिस्मिन, अल मुस्लिम का जिस्मिन वाहिदिन, एक जिस्म की तरह है। एक जिस्म के होने का मतलब यह है, एक उंगली को अगर ठोकर लगे तो दर्द पूरे जिस्म को होता है कि नहीं होता है? एहसास होता है कि नहीं? फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई बच्चा फलस्तीन में मारा जाता है, उसके खातिर हम हाथ उठाकर मौला की बारगाह में दुआ भी नहीं कर सकते? उसके खातिर हम अपने घरों पर, अपने यहाँ, अपने फैमिली में, अपने यहाँ मीटिंगों में, अपने यहाँ शादी ब्याह में वहां के प्रोडक्ट बाइकाट नहीं करें? आखिर क्यों होता है कि हम उनकी मदद करते जा रहे हैं जो उन बच्चों को अपने निशाने पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, जो माओ को, बूढ़ों बुजुर्गों को, नौजवानों को अपने निशाने पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपनी बका के खातिर, अपनी जमीन के खातिर, अपने हक के खातिर जो खड़े हैं अपने हक के खातिर। ये बात आज नहीं समझोगे, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में समझने। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, तो मैं बात वहां पर कर रहा था, पूछा गया, मा दीनुकुम, तुम्हारा दीन है क्या? तो कहा, किसी ने कहा दीनियल यहूदिया, किसी ने कहा दीनियल नसरानिया, किसी ने कहा दीनियल इस्लाम। हाथ उठा करके बोल दे। जवाब देने वाले कई हैं। आपने सोच रखा था कि एक खुदा का मानने वाला, एक ही मजहब का मानने वाला होगा, नहीं। जवाब देने वाले ने जवाब दिया दीनियल यहूदिया, यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं, दीनियल नसरानिया, ईसाई भी अल्लाह को मानते हैं, दीनियल इस्लाम, मुसलमान भी अल्लाह ताला को मानते हैं।
तो अल्लाह ताला के मानने का मतलब क्या है? उन्होंने अपनी किताबों को बदल दिया। जाहिर सी बात है, तौरेत में चेंजिंग की गई, रद्द बदल की गई, तौरेत में, ज़बूर में, इंजील में, सब में रद्द बदल की गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के बाबत यूं फरमान जारी किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस कुरान पाक को नाज़िल फरमाया और हम इसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया। यही वजह है, यही वजह कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया, यही वजह। सुन लो, नतीजा आपकी निगाहों के सामने है कि कुरान पाक की 26 आयतों को एक बंदा निकला था मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए निकला था। अरे कुरान पाक का एजाज देखो, उसका नाम दुनिया से मिट गया, बदल गया। कुरान की आयतें जहां भी नहीं होती, ये कुरान यही कुरान पाक का एजाज है। 26 आयतों को बदलने वाले देख, तेरा हुलिया बदल गया, तेरा नाम बदल गया, तेरी कैफियत बदल गई, तेरी पूरी दुनिया बदल गई। तू कहां था? चला था कुरान की आयतों को बदलने। देख, कुरान किसे कहते हैं समझने की कोशिश कर। जितनी ताकतें आज तक कुरान से टकराई हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि वो अल्लाह की सिफत है। सिफतुल्लाही तबारक व तआला, अल्लाह की सिफत से मत टकराओ, वरना जो पूरी दुनिया को आबाद करना जानता है, वो कौमे आद और कौमे सबूत की तरह पूरी जमीन को पलट करके तुम्हें तबाह हो बर्बाद। समझने की कोशिश करो। तुम्हारा दीन है क्या? तब फरिश्ते फरमाते हैं, सुन लो मफहूम। बात खत्म किया जाए या थोड़ी सी बढ़ा दी है, मुकम्मल कर दी जाए? हैं आप लोग तो यही कहेंगे। माजरत देखें, तब जब दीन की बात आई, तब किसी ने कहा मैं यहूदी हूँ, किसी ने कहा मैं नसरानी हूँ यानी ईसाई हूँ, किसी ने कहा मैं मुसलमान हूँ। फरिश्तों ने कहा कि जब एक वहदानियत का जिक्र हो रहा था तो बहुत सारे लोग निकले थे, अब जब दीन की बात आई तब भी बहुत सारे, यहूदी इधर हो जाओ, ईसाई इधर हो जाओ और दीन इस्लाम के चाहने वाले इधर हो जाओ। बोलो, हाथ उठा करके बोले, दीन इस्लाम के मानने वाले इधर हो जाओ, एक तरफ यमीन दाहिने तरफ। अब दीन इस्लाम के मानने वाले इधर हो गए। अब आया आखिरी सवाल और असल सवाल। कहा अब फरिश्तों ने सवाल तो अब किया जा रहा था, काट छाट किया जा रहा था कि इम्तिहान में बैठने के लायक हो या नहीं हो, कंपटीशन में अटेंड करने के लायक हो या नहीं हो। अब तुम कंपटीशन से बाहर हो गए, जाओ। अब जिन लोगों ने दावा किया कि मेरा दीन इस्लाम है, अब उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा। उठा करके बुखारी शरीफ देखें, 7 जगह अहवाले कब्र का जिक्र है, 7 जगह। 7 जगहों में इमाम बुखारी ने कभी भी 3 सवाल का जिक्र नहीं किया, हर जगह सिर्फ एक सवाल का जिक्र करते, हर जगह एक सवाल का जिक्र करते। बुखारी शरीफ असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह तबारक व तआला। दूसरी बात, एक रवायत और सुनो। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रदियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत मौला अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हा की शहजादी हैं, यानी हजरत माई उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा की शकीका यानी बड़ी बहन हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा की बड़ी बहन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी, जो अम्माई आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से बड़ी थी। ये कौन किनकी रवायत है ये भी बता दूं, ये वही खातून है जो अपने वालिद और प्यारे मुस्तफा के खातिर गारे सौर में बकरी चराने के बहाने खाना ले जाया करती थी। उनकी रवायत में पेश कर रहा हूं, उनकी रवायत, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी की रवायत, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक की आका करीम के बारगाह करम में तशरीफ लाई। पर्दे के आड़ से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि सहाबा किराम अहवाले कब्र का जिक्र करने। पूछा रसूलल्लाह उरीदु अन नसला का सवाल या रसूलल्लाह अन अहवालिल कब्र। फक़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अस्मा मादा तुरीदीन तसअलीन ला तखाफीन। सिर्फ मेरे आका से पूछा, मैं आका एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, वो भी कब्र के ताल्लुक से है। सहाबा किराम के सवालात तो जवाबात इस्तिशार तो आप बड़ी देर से दे रहे, मेरे एक सवाल का जवाब देते हैं फिर मैं अलग हो जाऊं। मेरे आका ने फरमाया आसमा ला तखाफीन तसलीन, पूछ तो जरा सही, डरने की कोई बात नहीं, पूछना क्या चाहती है। फक़ालत बिअय्यि शैइन युसअलु फिल क़ब्र या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब आपने कितना फरमाए, कब्र में हमें किसके बारे में पूछा जाएगा, किस चीज के बारे में हम पूछे जाएंगे, कब्र में हमसे सवाल क्या किया जाएगा। मेरे आका चाहते तो बता देते, बताते, तीनों सवाल का तस्करा करते, लेकिन नहीं। बुखारी शरीफ उठा करके देखें, मेरे आका ने फरमाया अस्मा ला तखाफीन फबी यतसलीन, ऐ अस्मा डरने की जरूरत नहीं, तुझे किसी और के बारे में नहीं सिर्फ मेरे बारे में पूछा जाएगा, सिर्फ मेरे बारे में पूछा जाएगा।
अब जरा उधर आकर के देखो, जब पूछा गया कि मा दीनुकुम, तुम्हारा दीन क्या है, तो दिनों ने यहूदिया दीन या नसरानिया कहने वाले अलग हो गए। जिन लोगों ने दीन इस्लाम कहा था उनसे कहा गया कि देखो, उस वक्त मदीने से लेकर कब्र तक सारे हिजाबात, मुहक्किक अल-इतलाक अल्लामा शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जब उस कैफियत को बयान फरमाते हैं तो तीन तरतीब देते हैं। पहली तरतीब में फरमाते हैं खुसूसी बंदे के खातिर जो मकबूल बंदे होते हैं, जो मुखलिसीन होते हैं, जो नेक बंदे होते हैं, सालिहीन होते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरफन मुकर्रमन मदीना शरीफ से तशरीफ लाते हैं, अपने मोमिन बंदे के गुलाम के कब्र में तशरीफ लाते हैं। जो नेक मुखलिसीन बंदे होते हैं, जो मीडियम साइज के होते हैं, उनके लिए सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा खास किया जाता है। और जो उमूमी बंदे होते हैं, यहाँ से लेकर मदीने तक सारा हिजाब, सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं, सामने प्यारे मुस्तफा का जलवा होता है। अब फरिश्ते पूछते हैं, बताओ मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, जलवे मुस्तफा को देख करके बताओ इस मर्दे हक के बारे में कहा क्या करते थे। सवाल सिर्फ यही हो रहा है, ये नहीं कि आज पहचान करके बताओ इनको क्या हो, नहीं, आज कहने की जरूरत नहीं। सवाल ये हो रहा है, समझने की कोशिश करो। चंदापुर टिपरी और जवान से जिंदा दिल मुसलमानों, जो आपसे पूछना चाहता है, आपको बताना जो चाहता है, वो सिर्फ यही है कि आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि जलवे मुस्तफा को देखो और पहचानो, और पहचान करके ये बताओ कि जिंदगी में इन्हें कहा क्या करते थे। आज कहते क्या हो, ये बात अलग है, जिंदगी में कहा क्या करते थे ये जान करके बताओ। यही तो मसलक आला हज़रत है। लोग कहते हैं ये मसलक क्या है, लोग कहते हैं मनहज आला हज़रत क्या है। अब आओ करीब आकर के देखो, आखिर ये पूछा जा रहा है, जलवे मुस्तफा देख करके बता इन्हें कहा क्या करता था। एक मोमिन मुसलमान जब जलवे मुस्तफा को देखेगा तो कहेगा यही तो जलवे मुस्तफा हो जिनके बारे में सुबह शाम कहा करते थे मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, समय मदे हिदायत लाखों सलाम, जिस सुहानी खड़ी चमका पैदा करता उस लफ्ज़ों से कहा लाखों। यही तो जलवे मुस्तफा है और है क्या। इसी पर तो पतली पतली गुले खुद हकीकत पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। इन्हीं के बारे में तो हम अरीजा पेश करते थे। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने साथ पे लाखों सलाम। आखिर है क्या, इन्हीं की तो तारीफ करते थे। फरमाया यही जलवे मुस्तफा है जिनकी तारीफ करते थे। फरिश्ता कहेगा पहचान लिया, जान लिया, इनको मानता था, हाँ मानता था। तब फरिश्ते कहेंगे उन्जुर इला मक़अदी का फिन्नार। अब बुखारी शरीफ की हदीस पाक मुकम्मल कर लो और मफ़हूम मुकम्मल हो जाए, फिर आपको समझ में आए कि कब्र की असली मानवियत है, कब्र का असली फलसफा है क्या। बात समझ में आएगी। ये जो कुछ असातिज़े किराम से सीखा है मैं आपको वही बता रहा हूं, समझने की कोशिश करें। उस वक्त कैफियत क्या होगी। एक बंदे मोमिन, एक वो बंदा होगा जिसने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे को देखा और देखने के बाद दुनिया में माना नहीं होगा, जाना नहीं होगा। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो ये कहने वाले हो माज़अल्लाह, जिनको जिनका नाम मोहम्मद या अली हो उनको दीवार के पीछे कहने, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जिनका नाम मोहम्मद या अली हो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। बताओ जो हजरत आयशा की सुई, यानी जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने के उस हार को नहीं ढूंढ सकता हो, वो और दूसरी की बातों को क्या बता सकता हो। ऐसा नजरिया रखने वाले ये दया बना नेचुरली चक्रालवी कादियानी सुनो और सुनने के बाद इस पर अमल करो। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक, बुखारी शरीफ की हदीस पाक जो कब्र के ताल्लुक से है, मालूम करना उम्मती हक़ हाज़िर, इसमें पास वही होगा, इसमें जवाब वही देगा जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा होगा, जो प्यारे मुस्तफा को दिल जान से मानता होगा। वरना उसकी हकीकत यह होगी फरिश्ता कहेगा निकल जा हालाद्री, तुझे तो कुछ पता ही नहीं, तूने प्यारे मुस्तफा को जाना माना नहीं। फिर आप पूछेंगे मोइनुद्दीन अज़हरी पता मसलक आला हज़रत क्या है, हम कहेंगे तड़प कर कह दो यही तो पूरी दुनिया में कहते थे या रसूल अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। यही तो पूरी जिंदगी पैगाम देते रहे, उन्हें जाना, उन्हें माना। जब उनको जानोगे मानोगे तब ना,
जान लो, मान लो, उस रविश को मान लो। और यही मान लिया तो फिर कैफियत क्या होगी मालूम है? कैफियत ये होगी नादानो कि जब कब्र में फरिश्ते उस कैफियत में होंगे जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होगी, ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा नुमाई होगी, उस वक्त कब्र का आलम ये होगा जो गुलाम मुस्तफ़ा होगा, उसकी कैफियत ये होगी कि फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। क्यों? फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है या रसूल अल्लाह, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। इस बात को समझने की कोशिश करो। फिर कब्र की जुल्मत जुल्मत, अंधेरा अंधेरा, तुम कहते हो अंधेरा ना, कब्र में लहराएंगे, फिर कैफियत ये होगी, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी रसूल। ये कैफियत पैदा होगी उस वक्त कब्र में। तब बंदे मोमिन मुस्कुराएगा, तब फरिश्ता कहेगा उन्जुर इला मक़अदिका फिन्नार, देख तेरा ठिकाना जहन्नम में। हर बंदे का, चाहे बुखारी शरीफ उठाए, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, कोई हदीस पाक की किताब उठाए, हर में हदीस पाक कि बंदे के लिए दो सीट है, कंफर्मेशन नहीं है, बस रिजर्व कर लिया गया है, 2 सीट है, एक सीट जहन्नम में, एक सीट जन्नत में। अब तुम्हारे उस सवाल पर डिपेंड है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यही आखिरी सवाल, इस पर डिपेंड है, इसी पर है सब कुछ, इसी पर दारो मदार है। इस सवाल में कामयाब रहेंगे तो फरिश्ता कहेगा उन्जुर इला मक़अदिका फिन्नार, देख अपने ठिकाने को जहन्नम में, वो तेरा ठिकाना था। क़द बद्दलल्लाहु मक़अदका मिनन नारि इलल जन्नह, अल्लाह ने तेरे ठिकाने को जहन्नम से जन्नत की तरफ बदल दिया है, जन्नत की तरफ बदल दिया है। ये कैफियत उस वक्त पैदा होगी, जब ये कैफियत उस वक्त पैदा होगी तब मोमिन मुसलमान इतना खुश होगा तो उसका दिल, उसका ज़मीर पुकार कर कहेगा तू हकीकत पर था, क्योंकि तूने आमिना के लाल को मान लिया, तूने आमिना के लाल को जान लिया। तब आला हजरत सरकार फरमाते हैं चाहे कब्र की मंजिल हो, वो कैफियत इतनी सख्त होती है। क्यों फरमाते खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, आखिर कौन बचाएगा, कौन आकर के जवाब देगा, कौन कैफियत करेगा, कौन उस वक्त सहारा बनेगा? सहारा कोई नहीं है। कुरान पाक की तिलावत को छोड़ने वालों, किसने कहा तिलावत करो तो कुरान पाक की ऐसे करो कि तुम्हारे आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद तिलावत फरमा रहे थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गज़वा का, अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुम तिलावत कर रहे हो, ऐनल बुका हादिहिल क़िराअत फ़क़तैनल बुका, ये तो सिर्फ तिलावत है, रोना था या रसूलल्लाह, मैं जब तिलावत करता हूं तो तिलावत ही करता हूं, रो थोड़ी रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया क्या मैं तुम्हें तिलावत करने का हकीकी का तर्ज बताऊं? तो सहाबी रसूल कहते हैं ये मुहद्दिस है, सुल्तानुल मुहद्दिसीन सैयदना हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ था। आका ने फरमाया मैं बताऊं, पेश किया या रसूलल्लाह पर आप इरशाद फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पाक के मानी और मफाहिम को समझ करके पढ़, उसके एक एक लफ्ज के मानी को समझ करके पढ़, उसके बाद देख। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उसके बाद मैं कुरान की तिलावत करता था, सिर्फ मेरी आंखें नहीं मेरी रेशे मुबारक दाढ़ी भीग जाती, मेरा दामन तर होता हुआ नजर आया। एक कुरान की तिलावत है, छोड़ दिया हमने, फिर सोचते हैं कि हमारे कब्र को मुनव्वर कर दिया जाए। नहीं, आला हजरत सरकार से पूछो, फरमाते कसम खाकर बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, कहीं ना तो मफर है फरार होने की जा है, ना तो मकर, ना कहीं सुकून की जा है, ना कहीं ठहर पाओगे, ना कहीं भाग पाओगे, कोई जगह नहीं दुनिया में, कोई तुम्हें छुपाने वाला नहीं। कसम उस खुदाए वाहिद शरीक की जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जान है। आमिना के लाल का दामन इतना वसी है, अगर पकड़ लो तो उस लिवाउल हम्द के साए में कितने होंगे जो उसमें फख्र करते हुए नजर आएंगे, जो आका की शफाअत पर कितने लोग फख्र करते हुए नजर आएंगे। फरमाते खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर जो वहां से हो, नहीं आते हो जो वहां नहीं हो। ये कैफियत है, इस कैफियत पर अमल करो, अल्लाह ताला फजल फरमाए। इसके सिवा और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आखिर में यही बस मफहूम तक मैं अपने पहुंच चुका हूं। अब इन सारी हदीसे पाक और कुरान पाक की आयतों को एक जमा करो, मुसलमानों जितने अब तक बैठे हुए थे। अब उसके बाद एक शेर की तशरीह कर लो, बस सिर्फ एक शेर की तशरीह कर लो। आला हजरत सरकार फरमाते लहद में
इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सोनी थी चराग लेके चले। चराग लेके जाना चाहे तो ये इश्क मुस्तफा की किरण को दिल में जगाना होगा। ये मैं नहीं कह रहा, जबान सिर्फ मेरी है, बात मदीने वाले सरकार की है। समझने की कोशिश करो, समझ जाओ, इस पर अमल पैरा हो जाओ तो इंशाअल्लाह कब्र की दहलीज। वैसे भी बहादुर शाह जफर ने सल्तनत मुगलिया का आखिरी चश्मो चराग था, जिसने नोके कलम पर यही पूरी दुनिया के सामने दो टोक जुमला कह करके इस दुनिया से रुखसत हुआ था। कहता मियां इस ग़फ़े ग़फ़लत में मत रहो। सैयदी कैफ़ातुल्लाह काफ़ी ने उस वक्त भी कहा था, दात पर चढ़ते हुए कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कहते कहते जब बहादुर शाह जफर तक ये बात पहुंची तो क्या कहा था, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार। बस ये 4 दिन की जिंदगानी है, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। धोखा है धोखा। इसमें अगर अल्लाह और उसके रसूल के मुती रहे तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। देख लो जिंदगी हमारे सामने, सैयदी सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैह की जाते पाक है, ये वो है पूरी दुनिया करीम के दर अनवर पर अपनी जबीन साई करती है और जबीन नियाज को झुका करके इनके का वसीला लेकर मौला की बारगाह में अरीज़ा पेश करती है, और अल्लाह अपने नेक बंदों के वसीले से आपकी दुआओं को कबूल फूल देख लो। इस रविश पर चलो तो इंशाअल्लाह ये नहीं, इनके गुलामों में फहरिस्त में जरूर नजर आओगे। अल्लाह ताला इसे हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और जनाबे करम मोहम्मद साहब के जुमला जितने भी हैं, मौला ताला इनको मौला और तरक्की अता फरमा, खास तौर पर इन्हें रिज़्क़े हलाल की मौला तौफीक अता फरमा, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। जितने लोग यहाँ बैठे मौला सबके गुनाह सगायर कबायर को माफ फरमा। और बिलखुसूस मैं दुआ करता हूँ मौला बिलखुसूस बोलने में किसी किस्म की गलती हुई जानबूझ के भूल से माफ फरमा। जो सबक आज याद करके लाया था मैंने सुना दिया है, असातिज़े किराम उसकी इस्लाह फरमाएंगे। मौला ताला जो कमी कजरी मौला उसे माफ फरमा दे। अब हमारे बड़े जनाबे इस्मत साहब चंदापुरी, आप क्या सोचते हैं कि हमारे गांव में रहते हैं, हमारे गांव में पढ़ाते हैं, हम जब चाहे उनसे पढ़वा ले। बहुत जगह ऐसे है जहां पर लोग इंतजार करते रहते हैं किस्मत चंदापुरी का एक कलाम हो और हमारी कुव्वत समात हो और वो बेदार होती हुई नजर आए। मौला ताला और कुव्वत अता फरमाए और भी खुशहाली के साथ मौला पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं उनको आपके सामने करता हूँ ये देखने के लिए कि आप अपने गांव के उलमा अहले सुन्नत और तालिबान उलूम नबविया से ऐसी ही कैफियत पैदा करते हैं जो कुछ सालों पहले या कुछ नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ देखने के लिए, देखता हूँ आप किस रविश पे हैं। मौला की बारगाह करम में दुआ है मौला हमारी खताओं को माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम यातूब इलैहि। अब एक नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, दारुल अहले सुन्नत हिदायतुल इस्लाम, असातिज़े दारुल तालिबान अवाम अहले सुन्नत जनाबे अहमद चंदापुरी।